वेलकम टू वेदी फाइल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेल। सो सेल इज ए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। क्या प्लांट्स के अंदर भी सेल्स हैं? यस। एनिमल्स में भी हैं? हाँ। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स मिलती है, बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। तो क्या सेल्स हमें दिखाई दे सकती हैं? सेल्स बेसिकली माइक्रोस्कोपिक हैं। नॉर्मली सारी सेल्स माइक्रोस्कोपिक होती हैं, कुछ सेल्स मैक्रोस्कोपिक हो सकती हैं। मीन साइज में इतनी बड़ी है कि हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उनको नॉर्मल आई से देख सकते हैं। तो प्लांट के अंदर क्या है? प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स। एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं? यस। बट हमने तो सुना कि एग्जैक्टली हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और सिस्टम्स होते हैं। तो क्या सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं? से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल के आ रहा हूँ एलिमेंट्री कैनाल, या फिर मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। मैं बोल के जा रहा हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रिल्स हैं, ट्रैकिया है, प्राइमरी ब्रोंकस है, लंग्स हैं। तो ये सब ऑर्गन्स हैं। तो क्या ऑर्गन्स, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज होंगे? बहुत सारे टिश्यूज हैं। एक टिश्यू की अगर मैं यूनिट देखता हूँ, दैट इज नोन एज सेल। तो सेल्स इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज ए स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द बॉडी। एक पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है उसकी फंक्शन यूनिट क्या है? ब्रिक है। उसकी फंक्शन यूनिट क्या है? ब्रिक है। उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक है। दैट इज द कंप्लीट बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स ओनली। लाइकवाइज द कंप्लीट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली। तो व्हाट इज सेल? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। तो क्या यूनिसेलुलर की भी कंप्लीट बॉडी वही बनाएगा? यस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ सिंगल सेल है और वही सेल सारे वर्क को परफॉर्म करती है। So unicellular organisms are capable of independent existence, obviously. They are capable of independent existence. क्या उनका खुद का एग्जिस्टेंस है? डेफिनेटली उनका खुद का एग्जिस्टेंस है। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लाइक प्रोटोजोन्स। एक पूरा पूरा फाइलम डिवोटेड है। क्या उनका खुद का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है? यस। क्या वो परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने बहुत सारे फंक्शंस को विद द हेल्प ऑफ सेल्स? यस। सो दे आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शंस। सो सेल क्या माइक्रोस्कोपिक होते हैं? डेफिनेटली। क्या विदाउट माइक्रोस्कोप क्या हम सेल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं? इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किए थे? माइक्रोस्कोप 1595 में इन्वेंट हुए थे बाय जेनसन। जेनसन साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप, द वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। इन 1665 रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का सेक्शन किया। कॉर्क एक प्लांट टिश्यू है। सेक्शंस करने के बाद में उस सेक्शंस को उन्होंने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, एंड व्हाट ही ऑब्जर्व वाज एक 6 चैम्बर्ड शेप का एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किया। उन्होंने जो 6 चैम्बर्ड जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया, उन्होंने उनका नाम रखा द सेल, बिकॉज सेलुलर वर्ड इन लेटिन के अंदर बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो सेल टर्म किसने कॉइन किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? सेल्स को देखा। बाद में किसी ने बताया कि आपने एग्जैक्टली डेड सेल्स ऑब्जर्व किए, बिकॉज कॉर्क सेल्स जो थी वो डेड हो चुकी थी। अब लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व कौन कर सकता है? एक ऐसा साइंटिस्ट जो बहुत ही फाइन हो, बहुत परफेक्ट हो इन ग्राइंडिंग द लेंस, जो लेंस को बहुत इजी वे में ग्राइंड कर सके, और माइक्रोस्कोप जिन्होंने बहुत बना लिए हों, एंड दैट वाज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी ने 500 डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप बनाए थे। वो बहुत परफेक्ट थे इन ग्राइंडिंग ऑफ लेंसेस। वो बहुत परफेक्ट थे इन सेक्शनिंग। उन्होंने लिविंग सेल्स देखा। उनको पता था कि यस, ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और स्मॉल एनिमल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपने खुद के फिकस से जियार्डिया आइसोलेट किया, जो लेटर ऑन पता लगा एक प्रोटोजोन से, यूनिसेलुलर है। उन्होंने ब्लड से आरबीसी ऑब्जर्व की।
उन्होंने बोला कि यस दे आर स्मॉल एनिमल्स नोन एज एनिमल कुली। बहुत ही पिक्यूलियर डिस्कवरीज थी, ज्यादा हमें नॉलेज नहीं था। बायोलॉजी का वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा था। मॉलिक्यूल्स, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कोई भी किसी के भी बारे में जेनेटिक्स कुछ भी आइडिया नहीं था। 1665 यहां पे उस टाइम में शाहजहां था। यूरोप के अंदर रॉबर्ट हुक, उन्होंने बोला कॉर्क के अंदर उनको 6 चैम्बर्ड वॉल दिखाई दे रही है। That means a box-like structure, a honeycomb-like structure known as cell. पूरा वर्ल्ड का जो फोकस है रॉबर्ट हुक की तरफ था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जस्ट उनके बाद में आए। उन्होंने बोला हमने देखा है लिविंग सेल्स, क्या सेल में कुछ और है? ऐसा हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, नहीं कोई स्टेनिंग टेक्निक थी। हम सबको पता है न्यूक्लियस देखने के लिए वी रिक्वायर्ड स्टेनिंग, कोई भी आइडिया नहीं था। आज हमें पता है कि यस द प्रीफिक्स वी यूज फॉर सेल इज नोन एज साइट, और वी यूज अ टर्म सेल के लिए जिसका नाम है साइट। से फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ सेल, साइट प्लस ओ इज a connecting word, logy is known as a study, so cytology, cytology. The cell of liver is known as hepat, so hepat cells is known as hepatocyte. If the cell is red in color, that is red means erythro, so known as erythrocyte or RBC. If the cell is white in color, we called it as leukocyte, means WBC. The fluid that is present in the cell is known as cytoplasm. Plasm is fluid. रॉबर्ट हुक ने कुछ भी नहीं बताया था, बट उनका कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, जो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने ऑब्जर्व किए, दैट इज सेल। ही सेड सेल इज ए बॉक्स लाइक, कॉम लाइक, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। बाद में ऑब्वियसली पता लगा कि उन्होंने डेड सेल्स ऑब्जर्व की है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लाइव सेल को ऑब्जर्व करने का क्रेडिट जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। 1665 से 1833 तक कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं हुए, बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन थी, माइक्रोस्कोप परफेक्ट नहीं थे, स्टेनिंग एग्जैक्टली नहीं थी, सेक्शनिंग बहुत पुअर थी, ज्यादा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स नहीं हो पाए। इन 1833 रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल्स को स्टेन दिया एंड ही ऑब्जर्व आफ्टर वॉशिंग द सेल्स, he observed an opaque area in the cell. उन्होंने देखा एक पर्टिकुलर एरिया है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, वैसे वो स्फेरिकल थी ऑब्वियसली, बट सेक्शंस में आपको सर्कुलर दिखाई देंगी। उन्होंने देखा कि वो सर्कुलर एरिया है जो लाइट को पास नहीं करने दे रहा है। मीनवाइल फिजिक्स के अंदर भी ऐसा ही कुछ सर्कुलर और स्फेरिकल एरियाज साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे थे। इन फिजिक्स सबको पता था, एटॉमिक थ्योरी उस टाइम में साइंटिस्ट प्रोपेगेट कर रहे थे, एंड दे सेड एटम इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ओपेक एरिया है उसको रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले देखा, एंड ही सेड एरियोलर, ओपेक एरिया is known as areolar. Later he coined the term
न्यूक्लियस। बाद में और डिस्कवरीज हुई और पता लगा कि न्यूक्लियस बेसिकली कंट्रोल एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेल, एंड दैट इज अ फीचर ऑफ ऑल सेल्स। 1838 तक ये बात सबको पता लग चुकी थी कि न्यूक्लियस इज ए कॉमन फीचर। बहुत ही वेल नोन रिनोल्ड प्लांट बायोलॉजिस्ट थे शिल्डन। उन्होंने बहुत सारी सेल्स को ऑब्जर्व किया। रॉबर्ट ब्राउन ने एग्जैक्टली ऑर्किड सेल्स को ऑब्जर्व किया था, उसके अंदर उन्होंने न्यूक्लियस देखा। शिल्डन ने बहुत डिफरेंट टाइप्स की सेल्स को ऑब्जर्व किया, एंड दे सेड दैट न्यूक्लियस इज ए फीचर ऑफ ऑल द सेल्स, एंड सेल इज बेसिकली स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी। मीनवाइल जो शिल्डन थे वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे श्वान के। श्वान एंड शिल्डन दोनों आफ्टर डिनर कॉफी के ऊपर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बोले कि एनिमल्स में नहीं है क्या ऐसा कुछ? प्लांट में तो रॉबर्ट हुक ने प्लांट देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने प्लांट के ऊपर स्टडी किया। शिल्डन बोल के जा रहे हैं मैं बहुत सारी प्लांट सेल्स को मैंने ऑब्जर्व किया है, सबके अंदर हमें कॉमन फीचर्स मिल रहा है, कि एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। शॉन ने बोला एनिमल्स में हमारे पास में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक बता के गए थे कि यस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। उन्होंने कुछ प्रोड्रोजोन्स देखा था। श्वान के दिमाग में क्लिक किया कि क्यों नहीं वो एनिमल सेल्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व करें, एंड यस उन्होंने एनिमल सेल्स को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया, एंड ही ऑल्सो आइडेंटिफाई कि यस न्यूक्लियस है। ग्रेजुअली एक वो एरा था जिसमें वो बता सकते थे अबाउट द सेल थ्योरी, जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स रखे, एंड वो पॉइंट्स हम आज की डेट में जानते हैं सेल थ्योरी के नाम से। इन 1838 शिल्डन ए जर्मन बॉटनिस्ट से जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, श्वान जर्मन जियोलॉजिस्ट से जिन्होंने लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, एंड बोथ propagate a new theory, postulate a theory that is known as cell theory। बहुत ही peculiar फीचर। दोनों ने एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर इस थ्योरी को बताया। सो शिल्डन जो एग्जैक्टली जर्मन बॉटनिस्ट थे, श्वान जो ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक न्यू थ्योरी दी टू द वर्ल्ड दैट इज नोन एज सेल थ्योरी। सेल थ्योरीज or cell doctrine is regarded as the same as the atomic theory in the physics, क्योंकि उन्होंने एक नए टॉपिक के लिए रास्ता बना दिया। जिस तरीके से एटम्स के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया गया था एटम डिस्कवरी के ऊपर रदरफोर्ड एंड थॉमसन ने, उसी तरीके से सेल्स के बारे में बहुत इजी वे के अंदर हमें बताया शिल्डन एंड श्वान ने। वो फर्स्ट साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। दैट मीन्स इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म द बॉडी इज मेड अप ऑफ द सेल। बट आई कहां से ये सेल? हाउ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व, या फिर एक ऑर्गेनिज्म में सेल्स आते कहां से? एक कैसे एक ऑर्गेनिज्म आता है, इसके बारे में शिल्डन एंड श्वान को कोई नॉलेज नहीं था। उन्होंने ये जरूर बता दिया कि यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन एवरी सेल, और सेल वॉल इज ए स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट सेल्स ओनली। बट उनको ये सेंस नहीं था, वो ये नहीं बता पाए, दे डिड नॉट एबल टू एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल्स were originated। ये बहुत ही peculiar point था। 1838, 1848, 10 years, 1855, everybody was struggling, but नहीं जानते थे कि सेल्स आई कैसे। रुडोल्फ विर्चो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट,
उन्होंने सेल्स डिवीजन देखा। उन्होंने देखा कि यस, सेल्स एग्जैक्टली डिवाइड कर रही हैं। उन्होंने देखा कि कुछ सेल्स के अंदर डिवीजन की पावर है। जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा, तब उनके दिमाग में यह सेंस गया कि क्या सेल्स दूसरे सेल से बनी है। इसका मतलब अगर आप एक न्यू सेल्स फॉर्म करना चाहते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब पहले से कोई सेल्स हो। दैट मीन्स ए न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। omnicellular ई सेलुलर सेल्स पुरानी सेल से ही बनेंगी। रुडोल्फ विर्चो ने पूरी की पूरी सेल थ्योरी को मॉडिफाइड कर दिया एंड एक नई शेप दी है सेल थ्योरी को। उन्होंने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट किया है सेल थ्योरी के अंदर फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो आज की डेट में मॉडिफाइड सेल थ्योरी को अपन कैसे बोल के जाएंगे? दैट इज all living organisms are composed of cells and the product of cells, and all cells arise from pre-existing cells. I hope you got the cell theory and what is cell.